हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखो, ये मैं आपको तंत्र का कुछ सूक्त बता रहा हूँ। मैं इसे पूरे तरीके से तो नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे भी कुछ नियम और बंधन होते हैं, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जिसे समझ जाने के बाद, जान जाने के बाद आप कभी भी उस विधि, क्रिया अथवा मंत्र के जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उसका अनुभव अपने चेतना के द्वारा अवश्य कर लोगे, या फिर इतनी समझ अवश्य प्राप्त कर लोगे जिससे ये तंत्र के प्रति जितनी भी नासमझी आपके चित्त में व्याप्त है वो नष्ट हो जाएगी। हाँ, एक व्यक्ति एक बाबा के पास गया। वो बाबा उच्च कोटि के तांत्रिक थे। उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा, मुझे प्रेत साधना करनी है, क्योंकि वो तो आकर्षण बस आया था, वो अपने भौतिक सुख सुविधा के उद्देश्य से आया था, इसके प्रति कुछ जानता नहीं था, कुछ समझता नहीं था। एक आकर्षण उसके मन में व्याप्त थी, और उस आकर्षण से वशीभूत होकर के वो उनके पास कुछ तंत्र की साधना की जिक्र करने के लिए अथवा उसे साधने के लिए, हाँ, किसी तांत्रिक का मदद लेने के लिए उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने पूछा बाबा से कि मुझे प्रेत की साधना करनी है। बाबा उसको देखे, मुस्कुराए और बोले कि भाई, प्रेत की साधना करनी है तो तुम्हें सर्वप्रथम प्रेत बनना होगा। उन्होंने बोला कि फिर पिशाच की साधना करनी है। बोले पिशाच की साधना करनी है तो तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि फिर मेरे को देवताओं की साधना करनी है, तो देवताओं की साधना करनी है तो तुम्हें सर्वप्रथम देवत्व को धारण करना पड़ेगा। ये 3 सूक्त याद रखना, ये 3 सूक्त अगर इसे आप समझ गए, हाँ, तो आपको न तो मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, न विधि विधान की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये तीनों का कार्य जो है वो कुल मिलाकर के इसी 3 सूक्त को परिभाषित करता है। ठीक है, समझ गए? प्रेत को साधना है तो सर्वप्रथम तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। जितने दिन की साधना तुम्हारी चलेगी उतने दिन तक तुम्हें उस प्रेत योनि को धारण करना पड़ेगा। देवत्व को साधना है तो तुम्हें देवत्व को धारण करना पड़ेगा। पिशाच को साधना है तो तुम्हें पिशाच को धारण करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा इसकी गहराई में जाओ। हाँ, अगर इसकी तुम गहराई में जाओगे ना तो देखो, कभी भी आज भले तंत्र के क्षेत्र में पारलौकिक शक्तियों को साधने का उद्देश्य बदल गया हो, हाँ, उद्देश्य केवल और केवल भौतिक तक ही सीमित रह गया है। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को, भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने हेतु लोग तंत्र के क्षेत्र में ऐसी शक्तियों को साधने की प्रक्रिया करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। देखो, जब भी किसी व्यक्ति को लौकिक स्तर से ऊपर की ज्ञान, उसकी योनि की ज्ञान, पारलौकिक योनि की ज्ञान, पारलौकिक आयाम की ज्ञान चाहिए होती थी, तो सर्वप्रथम रास्ते तो बहुत हैं, परंतु लोग तंत्र के रास्ते इसलिए आजमाते थे क्योंकि इसमें उन्हें एक निश्चित जाप और एक निश्चित समय तक की जाने वाली साधना, उन्हें उससे संबंधित ज्ञान, उससे संबंधित योनि और उससे संबंधित शक्ति को साधने में पूर्णतः सक्षम थी। इसलिए उन्होंने तंत्र का सहारा लिया, तंत्र मार्ग का सहारा लिया।
तो तुम्हारे नज़र में इस मार्ग के प्रति, इस साधन के प्रति ना जाने ऐसा बहुत कुछ तुम्हारे मन में भर दिया गया है, जो तुम केवल और केवल इसके एक छोर, एक पहलू तक उलझ करके रह गए हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोला, प्रेत को साधना है तो तुम्हें सर्वप्रथम प्रेत बनना पड़ेगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि तुम इस मानव शरीर को धारण करने के बाद अगर तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, मानवता से संबंधित भाव नहीं है, मानवता से संबंधित विचार नहीं है, मानवता से संबंधित तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई वेदना नहीं है, तो तुम इस मानव शरीर में रह करके मानव थोड़ी हो, नहीं हो। इसीलिए किसी भी योनि को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका विचार, उसका क्रिया, ये चार चीज को रूपांतरित करना अनिवार्य हो जाता है। हाँ, अब जैसी योनि की साधना आप कर रहे हो, जैसी शक्ति की साधना आप कर रहे हो, हाँ, उसी संबंधित विचार, स्वभाव, गुण आपको धारण करना पड़ेगा। ये तंत्र की जो प्रमुख समीकरण और सूत्र होती है, ये वो है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि तंत्र के क्षेत्र में अगर व्यक्ति को किसी दूसरे योनि अथवा किसी दूसरे आयाम की जानकारी चाहिए होती थी, तो वो उससे संबंधित योनि और आयाम की शक्तियों को साधने की प्रक्रिया करते थे। क्यों? महज जानकारी के लिए। हाँ, महज पारलौकिक ज्ञान की इजाफा करने के लिए, ना कि उसे साध करके अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो इस तरीके की तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं है। आज भले उद्देश्य बदल गया हो, परंतु पूर्व में तंत्र के क्षेत्र में ये उद्देश्य नहीं थी, अपितु पारलौकिक शक्तियों को साधने की जो प्रावधान थी तंत्र के क्षेत्र में, लौकिक स्तर से ऊपर की जो शक्तियों को साधने की प्रावधान थी तंत्र के क्षेत्र में, उसका कारण सिर्फ एक था कि इस लौकिक जगत से ऊपर की ज्ञान और इस लौकिक जगत से ऊपर की योनि, इस पारलौकिक योनि और इस भौतिक जगत के आयाम से परे की जो सूक्ष्म आयाम है, उसकी जानकारी, उसकी सूक्ष्म तत्व को जानने समझने हेतु इस क्रिया का प्रयोग किया जाता था। और जब जब इस क्रिया का प्रयोग किया जाता था तो तंत्र सुक्तम में सबसे मुख्य कार्य है, जैसी योनि और जैसी शक्ति या जिस आयाम को साधने की प्रक्रिया आप कर रहे हो, उससे संबंधित भाव, विचार, हाँ, स्वभाव, गुण, ये आपके अंदर होना अनिवार्य है। क्योंकि जैसे ही तुम ये सारे गुण को अपने अंदर धारण करते हो, तुम्हारी चेतना उस योनि के दरवाजे पे, उस आयाम के दरवाजे पे दस्तक देना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, और यहाँ कोई भी आयाम, हमारे संसार से अलग कोई आयाम नहीं है। सब इसी संसार, इसी भौतिक आयाम से जुड़ा हुआ अनेकों आयाम है, जिसमें एक आयाम हमारा भौतिक और स्थूल जगत है। इसी तरीके से इससे जुड़ा, इससे लिपटा, इससे गुथा हुआ अनेकों आयाम हमारे साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स की तरह साथ साथ चलते हैं। इस चीज को हमेशा स्मरण रखना। चलो, मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव।